स्टडी अजब का जो यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाई बहन हाथ जोड़ कर भाई के राम राम। कैसे हो साथियों? साथियों आज मैं आपके लिए हरियाणा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथियों मैं आपके लिए केवल वही क्वेश्चन लाता हूँ जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। साथियों आप शेयर नहीं करते। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बच्चा भी साथियों 5-5 के पास शेयर करेगा तो भी साथियों काम अच्छा चलेगा। ठीक साथियों। साथियों अब आपके बहुमूल्य टाइम को बिना वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों सबसे पहले 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने कहां से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया? तो साथियों जो राव तुलाराम थे इन्होंने साथियों नारनौल तथा रेवाड़ी से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। ठीक है साथियों। साथियों राव तुलाराम के बारे में आपको बता देता हूं। साथियों राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 को, साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। साथियों राव तुलाराम का जन्म कब हुआ? 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी जिले में राव पूर्ण सिंह के घर में हुआ। साथियों जो राव तुलाराम के पिताजी राव पूर्ण सिंह थे ये रेवाड़ी में एक रियासत के जमींदार थे। राव तुलाराम का पालन पोषण बहुत ही अच्छे राजसी ठाट बाट से हुआ। साथियों लेकिन साथियों जैसे ही 1857 की क्रांति का बिगुल बजा तो साथियों राव तुलाराम ने रेवाड़ी तथा नारनौल क्षेत्र से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। साथियों लेकिन साथियों राव तुलाराम ने अपनी स्थिति को कमजोर होता देख राव तुलाराम साथियों भारत को छोड़कर काबुल चले गए। लेकिन साथियों 23 सितंबर 1863 को काबुल में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम का निधन हो गया। ठीक है। और साथियों आपको रेवाड़ी के बारे में बता देता हूं। रेवाड़ी को हरियाणा में वीरों की भूमि, हरियाणा की पीतल नगरी और साथियों तिलेदार जूते के लिए प्रसिद्ध जिला रेवाड़ी आदि के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों रेवाड़ी आगे साथियों पूजनीय आभूषण धारण किया जाता है। साथियों जो पूजनीय आभूषण है, साथियों जो पूजनी है ये महिलाओं का आभूषण है। ये कहां पर दान? तो साथियों पूजनीय आभूषण कानों में दान किया जाता है। ठीक है साथियों। और साथियों कई बार पेपर में पूछा जा चुका कि कड़ूला आभूषण, साथियों जो कड़ूला आभूषण है ये साथियों बाजू में दान किया जाता है। और साथियों ये भी पूछा जा चुका कई बार छैलकड़े, साथियों ये पैरों में दान किए जाते हैं। ठीक है साथियों। चलो साथियों आगे साथियों सोना नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों सोना नगर है, साथियों सोना नगर गर्म पानी के चश्मों के लिए प्रसिद्ध है। गर्म पानी के कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। साथियों सोना के बारे में आपको बता देता हूं। साथियों सोना की उत्पत्ति सकीसो नामक फकीर से मानी जाती है। साथियों सोना में गर्म पानी के कुंड हैं। साथियों इन कुंडों में गर्म पानी होने का मुख्य कारण इस जल में साथियों गंधक या सल्फर का होना है। साथियों सोना का किला बहुत ही प्रसिद्ध है। साथियों सोना के किले का निर्माण 8वीं सदी में सोना के राजा सोन सिंह द्वारा करवाया गया। ठीक है साथियों हरियाणा की सबसे बड़ी झील जो दमदमा झील है साथियों यह मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है और यह भी सोना में स्थित है। और साथियों जो दमदमा झील है ये लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। साथियों और साथियों सोना को शिव की नगरी भी कहा जाता है। हरियाणा में किसे शिव की नगरी कहा जाता है? तो साथियों सोना को शिव की नगरी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं साथियों। बाणभट्ट
किस राजा के मित्र व राजकवि थे? साथियों जो बाणभट्ट थे वे किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो साथियों बाणभट्ट। साथियों ये राजा हर्षवर्धन जो वर्धन वंश के प्रसिद्ध शासक थे, हर्षवर्धन के मित्र व राजकवि थे। ठीक है साथियों। तो साथियों बाणभट्ट के बारे में बता देता हूं। साथियों बाणभट्ट हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर तहसील का निवासी था। साथियों बाणभट्ट की दो प्रसिद्ध रचनाएं साथियों, अरसरित और साथियों कादम्बरी। ठीक है साथियों। साथियों बाणभट्ट ने अरसरित में हर्षवर्धन के जीवन से संबंधित सभी पहलुओं का वर्णन किया है। चलो साथियों अब आपको हर्षवर्धन के बारे में बता देता हूं। साथियों हर्षवर्धन ये वर्धन वंश का प्रसिद्ध शासक था। साथियों हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में थानेसर में प्रभाकर वर्धन के घर में हुआ। इनके पिताजी साथियों राजा थे और जिनकी राजधानी थानेसर थी। लेकिन साथियों दुर्भाग्यवश 1605 ईस्वी में साथियों 1605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की साथियों मृत्यु हो गई। उसके पश्चात साथियों राज्यवर्धन शासक बना। साथियों जो प्रभाकर वर्धन था इसके 3 बच्चे साथियों, इसके 2 लड़के हर्षवर्धन और राज्यवर्धन और एक लड़की साथियों उसका नाम था राजश्री। साथियों राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा गर्भवर्मा के साथ हुआ। साथियों जो गर्भवर्मा था वो कन्नौज का शासक था और मौखरी वंश से संबंधित था। लेकिन साथियों जैसे ही 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, उसके पश्चात उसका भाई राज्यवर्धन शासक बना। लेकिन साथियों राज्यवर्धन भी बहुत अधिक दिनों तक राज नहीं कर पाया। जैसे ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई तो साथियों क्योंकि राज्यवर्धन साथियों पहले ही काफी परेशान था और साथियों युद्ध से लौट कर आया था, लेकिन आते ही उन्होंने देखा कि उनके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी है और उनकी माता यशोमती उनके पति प्रभाकर वर्धन के साथ सती हो चुकी है। तो साथियों ऐसे में राज्यवर्धन राजा बना। लेकिन साथियों राज्यवर्धन के राजा बनते ही कुछ ही समय बाद राज्यवर्धन की बहन राजश्री के पति जो गर्भवर्मा थे, जो मौखरी वंश से संबंधित थे, की हत्या मालवा के शासक मालवा के शासक साथियों देवगुप्त और गोड के शासक शशांक ने मालवा के शासक देवगुप्त और गोड के शासक शशांक ने मिलकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी साथियों। और साथियों जिस समय राज्यवर्धन की हत्या हुई उसके बाद मंत्रियों तथा सेनापतियों के विचार विमर्श करने के बाद हर्षवर्धन शासक बना। जिस समय साथियों हर्षवर्धन शासक बना उस समय उनकी आयु मात्र 15 वर्ष थी। ठीक है साथियों। क्योंकि साथियों हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में और साथियों हर्षवर्धन राजा बना 606 ईस्वी में। ठीक है साथियों हर्षवर्धन के बारे में अब आपको बता देता हूं। साथियों जैसे ही हर्षवर्धन राजा बना तो उनके सामने साथियों 2 चुनौती थी। पहली चुनौती थी साथियों अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना। ठीक साथियों। और साथियों दूसरी चुनौती थी अपनी बहन राजश्री को बंदी गृह से मुक्त कराना। तो साथियों हर्षवर्धन ने राजा बनते ही सबसे पहले अपनी भारी भरकम सेना लेकर साथियों देवगुप्त और शशांक पर आक्रमण किया। क्योंकि साथियों देवगुप्त की हत्या तो राज्यवर्धन ने ही कर दी थी, लेकिन शशांक ने छल से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। लेकिन साथियों अब बचा शशांक। तो साथियों हर्षवर्धन ने भारी भरकम सेना लेकर कन्नौज पर आक्रमण किया और साथियों जाते ही शशांक की हत्या कर दी और अपनी बहन राजश्री को भी सती होने से बचाया। साथियों हर्षवर्धन को अपने जीवन में प्रथम और अंतिम बार 634 ईस्वी में नर्मदा
नदी के तट पर चालुक्य वंश के परिशिष्ट शासक पुलकेशिन द्वितीय के हाथोहार का सामना करना पड़ा। साथियों, यह हर्षवर्धन के जीवन की प्रथम और अंतिम हार थी। साथियों हर्षवर्धन ने अपनी दो राजधानी बनाई। साथियों हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी थानेसर और दूसरी राजधानी थी साथियों कन्नौज। साथियों हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। हर्षवर्धन का अगर साथियों ये पूछे हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया, तो साथियों हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में शासन किया। ठीक है साथियों। और साथियों हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। आगे साथियों प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का संबंध किससे था? पंडित जसराज, जो साथियों पंडित जसराज को हरियाणा में सवर सम्राट के नाम से जाना जाता है। साथियों पंडित जसराज का जन्म पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद में हुआ। लेकिन साथियों पेपर में साथियों फतेहाबाद नहीं आता। अब तक पूछा गया साथियों हिसार पूछा गया है, ऑप्शन में साथियों फतेहाबाद नहीं आता। अगर साथियों ऑप्शन में फतेहाबाद और हिसार दोनों आ जाए तो साथियों हम फतेहाबाद को टिक करेंगे, क्योंकि वर्तमान में पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद जिले में पड़ता है। और साथियों हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत में महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया। साथियों जो पंडित जसराज था ये मेवाती घराने से संबंधित था। ठीक साथियों, मेवाती घराना। और इनके पिता मोतीलाल भी एक महान शास्त्रीय गायक थे। आगे साथियों सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो साथियों सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम है साथियों सोनसर वन। ठीक है साथियों, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम सोनसर वन। साथियों जो सोनसर वन है ये हरियाणा का तीसरा बड़ा वन है। साथियों कैथल को गुरुद्वारा का शहर भी कहा जाता है। हरियाणा में किस जिले को गुरुद्वारा का शहर के नाम से जाना जाता है? तो साथियों कैथल को गुरुद्वारा का शहर भी कहा जाता है। और साथियों टोपी वाला गुरुद्वारा कैथल, गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल, 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल, गीता मंदिर कैथल, पुंडरिक सरोवर कैथल। साथियों पुंडरिक सरोवर के बारे में यह मान्यता है कि इस सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है। और साथियों कैथल में हरियाणा की एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी, साथियों हरियाणा की एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी जो मुंदड़ी कैथल में है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी है। साथियों कैथल को लौह कुश की ऐतिहासिक नगरी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं साथियों। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिकारी काल किसका है? तो साथियों हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिकारी काल साथियों VN चक्रवर्ती। साथियों ये हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे। और साथियों अगर ये पूछे हरियाणा का सबसे कम राज्यपाल, हरियाणा का सबसे कम कार्यकाल वाला राज्यपाल, तो साथियों वो है ओम प्रकाश वर्मा। साथियों जो ओम प्रकाश वर्मा था ये मात्र 5 दिन हरियाणा का राज्यपाल रहा। साथियों अगर ये पूछे हरियाणा का पहला राज्यपाल, तो साथियों हरियाणा का पहला राज्यपाल धर्मवीर सिंह था जो लगभग 10 महीने तक हरियाणा का राज्यपाल रहा। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल साथियों धर्मवीर। हर बार पेपर में पूछा जाता साथियों ये। अगर साथियों ये पूछे हरियाणा का वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो साथियों हरियाणा का वर्तमान में राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। ये साथियों हरियाणा का 17वां राज्यपाल है। और साथियों सत्यदेव नारायण आर्य का संबंध मुख्य रूप से
भारत के बिहार राज्य के राजगीर से संबंधित साथियों, राजगीर। ठीक है साथियों। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथियों अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए साथियों। ठीक है साथियों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा साथियों।